पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और स्टार ऑलराउंडर इमाद वसीम के दरमियान गर्मा गर्मी नोक झोंक और ठीक ठाक किस्म की लड़ाई की विजुअल्स आपने आज देखी होंगी। ये बेसिकली लड़ाई क्यों हुई, क्या बैकग्राउंड था, क्या बात हुई, किसने क्या कहा, इसकी कुछ एक्सक्लूसिव किस्म की डिटेल्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर कर देता हूँ और इसका मैं कॉन्टेक्स्ट भी आपसे शेयर कर देता हूँ। देखिए, कल ही पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ मुलाकात की और उन्होंने उनको लंबा चौड़ा भाषण दिया कि आप टीम में पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें, लड़ाई झगड़ा ना करें और लेग पुलिंग ना करें, कप्तान का साथ दें। और साथ में उन्होंने कुछ धमकियां भी लगाई कि जो प्लेयर्स ये चीज़ें नहीं करेंगे हम उनको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। दूसरी तरफ इमाद वसीम ने 2-3 दिन पहले एक सवाल के जवाब में सब अच्छे की रिपोर्ट दी कि नहीं जी, बाबर और मेरे दरमियान तो कोई मसाइल है ही नहीं, हम तो आपस में बड़े अच्छे भाइयों की तरह रहते हैं, दोस्ती है हमारी। तो ये सारी मीडिया की क्रिएट की हुई बातें हैं। जबकि जो कल मोहसिन नकवी ने बेसिकली लेक्चर दिया था, उनके पास ये रिपोर्ट्स थी कि ड्रेसिंग रूम में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं जो कि अनप्लेजेंट वाक़यात हैं। और इसी वजह से कल उन्होंने प्लेयर्स को वो एक क्लियर कट वार्निंग दी थी। और आज ही उसका इफ़ेक्ट सामने आ गया कि प्लेयर्स ने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। उन्होंने मोहसिन नकवी की उस वार्निंग को बिल्कुल ही वेटेज नहीं दी। और आज जिस तरीके से इमाद वसीम ने बाबर आजम से बदतमीज़ी की, तो वाक़या कुछ यूँ है कि पाकिस्तानी टीम वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप में मौजूद थी जो कि दौरा इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए मुनक़्क़िद किया गया था। और वहाँ पे पाकिस्तान टीम में बाबर आजम भी थे, इमाद वसीम भी थे, कुछ और क्रिकेटर्स थे जैसे नसीम शाह वहाँ मौजूद थे। इनके अलावा शाहीन अफरीदी मौजूद थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फिजियो थे और पाकिस्तान के फील्डिंग कोच थे और मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद थे। वहाँ पे बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे और इमाद वसीम जो थे ये बॉलिंग करवा रहे थे। तो उस दौरान बाबर आजम से शायद एक आधी दो गेंदें मिस हुई हैं, तो इमाद वसीम ने बाबर से कहा है कि आपको अपनी स्पिन बॉलिंग पे गेम इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और थोड़ा तनज़िया अंदाज में उन्होंने ये बात की है जिस पे बाबर आजम को गुस्सा आया है। और बाबर आजम ने कहा है कि हाँ, मैं कुछ अच्छे स्पिनर्स को खेलूंगा तो मेरी गेम इंप्रूव हो जाएगी। आगे से उन्होंने इनको ये काउंटर किया। तो इस बात पे इमाद वसीम को भी गुस्सा आ गया है। बेसिकली जैसे इमाद ने टॉन्ट किया बाबर को और वैसे ही बाबर ने टॉन्ट किया इमाद को। तो उस पे फिर आगे गर्मा गर्मी हुई और फिर इमाद ने ये वाला जुमला भी बाबर को बोला कि आप चाहते हैं कि मेरा करियर ख़राब करें, आप चाहते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो, वरना आप मुझे पावर प्ले में बॉलिंग करवाते। तो वहाँ पे इमाद वसीम जो थे वो ठीक ठाक गर्म हो गए और बाबर आजम भी ज़ाहिर है उनकी बॉडी लैंग्वेज और जो टोन थी वो भी थी। लेकिन बाबर अग्रेसिव हो भी जाए तो बाबर एक हद से ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हो पाते, उनकी वो पर्सनैलिटी नहीं है। बट इमाद वसीम जो कि गुस्से वाली पर्सनैलिटी है तो वो थोड़ा ज़्यादा हाइपर हुए, थोड़ा ज़्यादा उन्होंने गुस्से में वहाँ पे बोला। तो फिर वहाँ पे बीच पे चौक करवाया, नसीम शाह वहाँ पे आए और नसीम शाह ने आके इमाद और बाबर के मामला को ठंडा करवाया। फिर वहाँ पे फील्डिंग कोच फिजियो आ गए, उन्होंने भी मामला को ठंडा करवाया। और लेकिन ये जो चीज़ जो वाक़या हुआ है ये ज़ाहिर है इसके आगे जाके पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और ये एक लॉन्ग टर्म के नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, खासकर वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पे। जब प्लेयर कप्तान को डिसऑनर करना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब है कप्तान की अथॉरिटी नहीं रहेगी। और जब कप्तान की अथॉरिटी नहीं रह जाती तो कप्तान की प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। और जब कप्तान की प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हो पाती तो फिर कप्तान कभी भी रिजल्ट नहीं ले पाता। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट है ये मुसलसल ख़राब होता जा रहा है। हर ऐसी एफर्ट जिसके ज़रिए से इस इन्वायरमेंट को बेहतर करने की कोशिश की जाए वो इन वेन जा रही है और मसाइल जो हैं वो ना सिर्फ ख़त्म नहीं हो रहा है बल्कि उनमें इजाफा हो रहा है। और अब वो जो एंटी बाबर ग्रुप है, वो जो एक बाबर के ख़िलाफ़ एक सेंटिमेंट है, उसमें इजाफा होता जा रहा है। मज़ीद प्लेयर्स जो हैं वो कैप्टन के अगेंस्ट होते जा रहे हैं और ये ज़ाहिर है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है।